Will start. जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, हरि नाम संकीर्तन नमो सभी, जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। तो आज शिला प्रपात के आश्रय और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक पे या उससे आगे भी विचार विमर्श करेंगे। वृषं मृणालधवलं मेहन्तामिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तशूद्रताडितं। वृषमृणालधवलं मेहन्तम् इव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं। वृषं मृणालधवलं मेहन्तामिव बिभत्यं वेपमानापदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं। वर्ड मीनिंग, वृषम बैल को, मृणालधवलम श्वेत कमल के समान सफेद, मेहंतम पेशाब करता हुआ, एवं मानो बिभ्यतम अत्यधिक रूप अत्यधिक डरा हुआ, वेपमानम कांपता हुआ, पदा एकेना एक ही पैर पर खड़ा, सीदंतम डरा हुआ, शूद्र ताड़ितम शूद्र द्वारा मारे जाने से। ट्रांसलेट परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से आध्यात्मिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। छोटा सा परपोर्ट है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। कालीयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत हैं, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्रजनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वांग्मय की संस्कृति के अभाव से ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राजसत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु, शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ाकर गिरने वाला है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषमृतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तगचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठापुत्रे श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने, नमो आचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम धारणे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठापुत्रे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने, नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश तारणे। जय श्री प्रभुपाद। वृषम मृणाल धवलम मेहंताम इव बिभ्रतम वेपमानम पदेकेन शीदंतम शूद्रताड़ितम। तो हम सुन रहे हैं सुत गोस्वामी से, नैमिषारण्य का एरिया है, और वो आंखों देखा हाल कह रहे हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि वो लोग देखते हैं और बात करते हैं, हम अपनी बुद्धि और विवेक से बात करते हैं। ये संत जन जो देखते हैं और बात करते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि जो बैल था एक पैर में खड़ा था और शूद्र उसको प्रताड़ित कर रहा था, और इस प्रकार बैल भयभीत था। यानी कि कली के जमाने में धर्म पर बार होंगे, धर्म को लोग नहीं मानेंगे, धर्म की नहीं मानेंगे, धर्म की अवहेलना करेंगे, धर्म से कोई सरोकार नहीं होगा। जतो मत ततो पथ, as many are the head so many are the ways। प्रभु एक मिनट ओके प्रभु, हरे कृष्णा। ओके प्रभु हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु नहीं है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, আপনি একটু বাংলা করে বলবেন পরে। আচ্ছা তাহলে আমি লিখতে চালু করছি। ওকে মাতা। अच्छा ठीक है। सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा। तो आज हमें ये पता चल रहा है कि कली के ज़माने में धर्म की न कोई इज्जत करेगा, धर्म को न मानेगा, न धर्म को पालेगा। जो हमारे दिल में आएगा वही धर्म है, जो मैंने कह दिया वही धर्म है। और इस प्रकार हमारे छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप, हर की अपनी अवधारणा होगी, हर आदमी अपने तरीके से शास्त्रों को समझेगा और शास्त्रों की बात करेगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि कली के समय में जितने धर्म क्षेत्र हैं वो सिर्फ पैसे कमाने का साधन रह जाएगा, बाकी वहां से आपको धर्म की कोई उत्पत्ति नहीं होगी, न धर्म का बोध होगा न ज्ञान होगा। धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया, जीविका करने का जरिया बन जाएगा और हर आदमी असंतुष्ट होगा। मैं कुछ हमारे भक्त हैं, कुछ अमेरिका में, कुछ कनाडा में हैं, उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं, ये बात हो रही है, हमारे ग्रुप की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो जीवीसी शिल प्रभुपाद ने बनाया था, जो उसका रूपरेखा थी, वो अब जीवीसी नहीं रहा, और हमें उन लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। देखिए, अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन हमें नहीं माननी चाहिए। ये जीबीसी इतने लोगों को सन्यासी क्यों बना रही है, क्या जरूरत है? अब जो कह रहा है शायद उसको सन्यासी बनने का चांस ना मिला हो, या जो ये कह रहा है उसकी जो अपने टॉप मैनेजमेंट उससे कोई कहा सुनी हो गई हो। तो क्योंकि मेरे तरीके से चीज नहीं हो रही है, इसलिए हम उंगली उठाते हैं। धर्म पर भी उंगली उठ रही है, जो धर्म चलाते हैं उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है। क्या कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से देखा जाए कि प्रभुपाद की जितनी शिक्षाएं हैं, जितनी भी शिक्षाएं हैं, हम उनमें जो है काफी मिश्रण करके चीजें बनाते हैं। जैसे प्रभुपाद ने सेट जो है मॉर्निंग प्रोग्राम दे रखा है, आप कहीं टेंपल में चले जाओ, कोई ना कोई कुछ चीज एडिशन होगी, कुछ ना कुछ एडिशन होगा। एक बार हम एक पुराने टेंपल में गए,
तो सुबह जैसे दर्शनार्थी समाप्त हुई तो मुझे भागवत की क्लास देनी थी। उससे पहले बोला, प्रभु जी हम मंत्रों को चांट करते हैं। कौन से मंत्र को? तो उन्होंने ढेर सारे 15-20 मिनट के मंत्र दे दिए। मैंने ये क्यों? अच्छा है ना प्रभु जी, इसमें खराब क्या है? भगवान का नाम है। मैंने कहा भगवान का नाम तो श्रीमद् भागवतम है, इन मंत्रों में क्या मालूम? महामंत्र तो श्रीमद् भागवतम है। लेकिन हर एक आदमी थोड़ा सा, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, क्या गलती है, क्या क्या खराबी है इसमें? अगर मैंने ऐसा कर दिया क्या खराबी है? भगवान का नाम तो है? यहां तक कि बहुत सारे हमारे डिवोटी अब कहने लगे सब धर्म बराबर है, कुछ भी कर लो। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछ लिया तो प्रभुपाद जी ने कहा जो जिस धर्म को अपनाएगा उसका जो टॉप मोस्ट जो भगवान है उसके पास जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभुपाद ने तो सही कहा। लेकिन अब हम कहने लगे नहीं नहीं सब धर्म बराबर हैं, आप ये जपो, आप वो जपो, जो मर्जी करो। हमारे साथ एक बार भक्ति विकास स्वामी आए तो एक गुजराती महिला महाराज के पास है, कहने लगी महाराज जी मंत्र की शिक्षा दीजिए। महाराज ने कहा चांद हरे कृष्ण मोहम्मद चांद कीजिए। बोले तो बड़ा लंबा है, कोई छोटा मंत्र नहीं है। बोले देखो हमारे संप्रदाय में तो कहते हैं छोटा सा मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो महाराज ने जब आपको पहले मालूम है तो मुझको क्यों पूछ रही है? मैं तो वही कहूंगा जो हमारे गुरु ने मुझे दिया है। अब तुम्हें मालूम है कि ये मंत्र है तो ये जपो। तो बोला अगर हम कहेंगे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, इसमें गलत क्या है? महाराज ने कहा कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आप कहें कि मैं ओम नमो शिवाय बोलूं, दिया नहीं हो सकता। आप करो, जो इच्छा हो मर्जी करो। तो यानी कि धर्म पर या धर्म के चलने वालों पर लोग धर्म नहीं मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। धर्म पर नहीं चलना है, क्या चलना जो मेरे लिए सरल है। एक बार भगवान का नाम ले लिया, दिन भर लेने की क्या जरूरत है? भगवान का नाम कहते हैं ना, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना। अगर उन्होंने भगवान एक नाम ले लिया तो बार बार लेने की क्या जरूरत है? वो तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। लेकिन हम कहते हैं जो हमारी एक माला है 1728 नाम की जो माला है, अरे कम से कम उसकी एक नाम तो सही जाएगा। और पूरे 27,648 अगर हम नाम जपे, अरे उसमें 2, 4, 5, 10 नाम तो शुद्ध गुजरेंगे। लेकिन लोग नहीं मानते। जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा आजकल नार्थ और था योपकल्पते, जो अर्थ के लिए काम करता होगा वो लोगों को जो है बहुत मुश्किल डाल देता है। आजकल तो क्या आप $15 दिन के महीने के दीजिए और आप योग स्थिति प्राप्त कर लीजिए। $15 में कभी योग स्थिति मिल सकती है? लेकिन हाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए। वृंदावन में अगर आप 10,000 रुपए दें तो 3 महीने का आपको वो भागवतम का वक्ता बना देंगे सिर्फ 10,000 रुपए में। कहने का मतलब है कि इन के प्रकार है पैसे बनाओ। तुम्हें समझ आया ना, ये बात दूसरी है। और क्या कहते हैं जो यहां पे जो बैल है वो सफेद है, सफेद का आश्रय है, उसमें कोई दुर्गुण नहीं है, उसमें कोई खोट नहीं है। लेकिन खोट न होने पर भी शूद्र उसको प्रताड़ित कर रहा है कि तू इतना सफेद क्यों, मेरी तरह काला क्यों नहीं। यह है विडंबना हमारे समाज की, जो प्रभुपाद जी ने शानदार अपने परपोर्ट में लिखा है। और वही सूत गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्य के सेजों को कि ऐसा होगा, धर्म की अवहेलना होगी, धर्म को कोई पालन नहीं करेगा। और धर्म क्या है? बाकी तो सब जो है इज्म है, धर्म तो है सनातन धर्म। सभय पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिरदोक्षिचे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में हमको लगाएगा वही धर्म है, बाकी तो सब इज्म है, ये आएंगे जाएंगे। आजकल आपने देखो कि हमारे भारतवर्ष में हर स्टेट का एक भगवान है।
उसका प्राकट्य हो जाता है। कलकत्ता में तो हमारे अमिताभ बच्चन जी को भी भगवान की तरह पूजा जाता है, उनसे मिन्नतें मांगी जाती हैं। महाराष्ट्र में सचिन तेंदुलकर भगवान है, उनके मंदिर जाकर उनसे भी मिन्नतें मांगी जाती हैं। अब क्या किया जाए। कामस्तयते अप्रतज्ञाना प्रबधन्ते अन्य देवता तम तम निमस्ताय प्रकृतिया नियता सोया। कामस्तयते, काम की वजह से जो भ्रमित हो चुके हैं वो अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। फल मिलेगा? जरूरी नहीं। और अगर फल मिलेगा तो आंशिक, क्षणिक। तो यहां बता रहे हैं कि जो धर्म है, जिसमें कोई खोट नहीं है, जिसमें कोई गलत चीज नहीं है, श्वेत उसका रंग है और शूद्र उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो यह धर्म की गति हर जगह है। एक बार वो माधव बैंड है उनका, एक कौन सा बहुत शानदार उनका एक उन्होंने वीडियो निकाला कि वो नंदरानी कहती है, वो लड़के का नाम है जो डिवोटी है, कि अब से मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। बोला क्या हो गया? बोले देखो जब मैं फूल बनाती हूँ तो लोग कहते हो तुम ऐसा बनाओ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो, तो मुझे नहीं जाना है। ये लोग मुझे बार बार टोकते हैं, मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगी। तो उसके पति ने कहा कि अरे ऐसा है, चलो कल से मंदिर नहीं आना है, आज जाके हमारे लिए जरा चरणामृत लेके आओ। बोले ठीक है मैं लेके आती हूँ चरणामृत। अब जो चरणामृत लेने गई, एक जगह गई, वहां नहीं मिला, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, जब उसको मिला तो उसने 2 भगोने पे जो चरणामृत लेके आई और धीरे धीरे कहीं चरणामृत गिर ना जाए, धीरे 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 अपने पति के पास आई, उसको दिया। उसने कहा जब वो चरणामृत लेके आ रही थी तब उन लोगों ने सुना, कोई लोग बात कर रहे होंगे, कोई घर की कहानी बता रहे होंगे, कोई अपने दुकान की कथा बता रहा होगा, तब तुमने नहीं सुना? बोला नहीं, मैं कैसे सुनती, मैं तो देख रही थी ये जो छलक न जाए। तो उसने कहा ठीक है ऐसा ही है नंदरानी, जब तुम फूल की माला बनाओ ना तो ध्यान भगवान पे रखो, तुम ध्यान उधर उधर क्यों रखती हो? और भाई यही प्रॉब्लम है सबकी। हम मंदिर में होते हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। हम कई बार वृंदावन जाते हैं तो भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, तब इधर को देखा, अरे कोई हमारे जाने वाला है कि नहीं है? वो किस लिए? ताकि इनको पता चले मैं वृंदावन आ रखा हूं, बस इतनी सी बात, ताकि लोगों को पता हाँ मैंने उनको वृंदावन में देखा। अब देखिए, मतलब भगवान पे 1-2 सेकंड, बाकी पूरा आधा घंटा देखने में हमारा परिचित कोई है कि नहीं है। ऐसे तुम्हारी भक्ति है। और इस तरह जो लोग हैं धर्म के लोगों पे भी उंगली उठाते हैं। बुरा जो देखन में चला भला न पायो कोई, और भला जो देखन में चला तो बुरा न पायो कोई। तो ये धर्म की ये अवस्था हो गई है। हम धर्म अपनी तरह से समझने लगे हैं, समझाने लगे हैं, और तब क्या होगा? धर्मो नष्ट परम तपः। ये धीरे धीरे करके ये धर्म फिर लुप्त हो जाएगा। जैसे भगवान ने जब विवस्वान को ये ज्ञान दिया, आते 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 द्वापर तक ये जो है समाप्त हो गया। और भगवान कहते हैं वही ज्ञान मैं दोबारा आपको देने के लिए आया हूं। लुप्त हो जाता है क्योंकि हम परंपरा का पालन न करते हैं। हम अपने विम्स एंड फैंसी को देख करके ही कथा करते हैं, कथा कराते हैं, लोगों को देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी कथा तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन आपने वो नहीं बताया। कौन? जो हमने श्री जी के मुख से सुना, जो हमने, क्या नाम इनका, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं वो गुजरात के हैं, बहुत शानदार प्रवक्ता। जो उन्होंने कहा वो तो आपने नहीं कहा। अरे भाई, no, he is a Purohit of this Ambani family. I'm forgetting his name. Purohit of Ambani family. तो बोलते वो तो आपने नहीं कहा। अरे भाई साहब, आधे घंटे में सब कुछ बता दें हम क्या?
नहीं हो सकता ना, ये तो चेन ऑफ थॉट है। आधे घंटे की बात है, जितना बोल सकते उतने बोलेंगे। आपने वो नहीं बताया, और फिर बोलते आप आसाराम बापू के बारे में क्या जानते हैं। मैंने कहा भगवान ने मुझे उनकी कथा सुनने का मौका नहीं दिया, ये मुझे गला नहीं है बस, और मैं क्या कहूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी, बहुत हैरान होगी। आज मुझे यहां 40 साल हो गए हैं इस संस्था में, आज तक किसी भी साईं के डिवोटी ने मुझे अपने घर नहीं बुलाया। किसी भी साईं के डिवोटी मुझे अपने घर नहीं बुलाया कि प्रभु याद रखो कथा करो, कभी नहीं बुलाया। और मैं जाता तो कथा करता, लेकिन मौका नहीं मिला। भगवान की क्या मर्जी है नहीं मालूम, नहीं मिलता। तो हम जो है अपने आचरण के द्वारा, अपने कन्विक्शन के द्वारा कहीं तो स्थित रह सकते हैं। हम बड़े धार्मिक तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन सब में भगवान तो देख सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शने। एक बार एक व्यक्ति ने कथा सुनी किसी गांव में और कहा भगवान सबके रखवाले हैं, भगवान तो सबका जो है पालन पोषण करते हैं। तो उसने कहा कि गुरु महाराज आपकी कथा बड़ी मार्मिक थी, अब मेरा गांव थोड़ा दूर है, बीच में जंगल पड़ता है और मुझे जाना है, मैं अपने गांव जाता हूं। उन्होंने कहा देखो जंगल है, रास्ते में शेर होंगे, बाघ होगा, टाइगर होगा, मत जाओ। बोला नहीं महाराज भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा अरे भाई मत जाओ, रात की बात है। बोला नहीं मैं जाऊंगा। बेचारा गया, आधे रास्ते में टाइगर मिला और उसने कह दिया मां प्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवी। क्या किया जा सकता है, भगवान तो सामने नहीं आएंगे ना। भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बोला कि मत जाओ, ये समझ नहीं आया तो हम समझना ही नहीं चाहते। हम समझते नहीं भगवान पीला वस्त्र धारण करके मुरली हाथ में लेकर के गदा शंकर हो मेरे सामने आए तब बोले तो मैं करूंगा। अब ऐसा अगर धर्म हम समझने लगे तो भगवान भली करेगा। तो हम समझने ही नहीं चाहते। सबके अंदर हम क्योंकि हमारी जो प्रकृति है ना, जो हमारे अनेकानेक जन्म से जो हमारी प्रवृत्ति चली आई है, उसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल नहीं है। हम जब ये 84 लाख योनि से ऊपर आते हैं तो 3 कैटेगरी में आते हैं, काव, टाइगर एंड मंकी। जितने भी आते हैं ये कल्मिनेशन होता है गाय, शेर और बानर। और जब ये लोग मरते हैं तब ये आते हैं, जो बानर होगा वो जो है इन द इग्नोरेंस तमोगुण में जन्म लेगा मनुष्य का, ये सब मनुष्य में आते हैं। उसके बाद जो शेर होगा वो जो है रजोगुण में जन्म लेता है व्यक्ति, और जो गाय होगा सत्वगुण में जन्म लेता है। तो देखिए ऐसी ऐसी धारणाएं हैं, ऐसे हमारे शास्त्र हैं, हम उनको मानते नहीं, उसको मानते नहीं। लेकिन क्या करना है, और कोई करे ना करे मुझे करना है। जैसे मैंने आपको बहुत पहले दिन बताया होगा कि संसार में बहुत से लोग गंदे लोग हैं, तो अगर हम अच्छा बनने की कोशिश करें तो समाज में एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा। अपनी बात करते हैं, समाज का एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा अगर हम सही रास्ते पे चले। लेकिन सभी कहते हैं देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। अब जैसे इस्कॉन में है, देख देख करके हजारों लोग जुड़ गए, और इस प्रकार देख देख करके लोग जो है अलग हो जाते हैं। तो देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। अब कुछ हमारे भाग्य की बात हो सकती है, कुछ हमारे कर्मों की बात हो सकती है, या हमारा जो जो नेचर है उसको बदलना काफी मुश्किल है। इसलिए तो भगवान कहते हैं बदलने के लिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृति च, हर समय हर घड़ी हर जगह मेरा नमन करो, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, नहीं तो फिसल जाओगे। तो लीजिए दूसरा श्लोक भी मैं ले लेता हूं। गाम च धर्म दुग्धाम दीनाम
भृशं सुद्रपदाहतां विवत्सामाश्रुवदनां क्षमां यव समीक्षतीम। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उसे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई है। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायत थी। तो एनीवन ऑफ यू वांट टू रीड तात्पर्य? आप पढ़िए कोई परपोर्ट। তাৎপর্য শ্লোক নম্বর 3। কলিযুগের পরবর্তী লক্ষণটি হচ্ছে গাভীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। দুগ্ধ যেন তরল ধর্মনীতি, আর তা যেন গাভীর থেকে দহন করা যায়। মহান ঋষিরা কেবল দুধ পান করে জীবন ধারণ করতেন। শিলা সুখদেব গোস্বামী দুগ্ধ দহনকালে গৃহস্থদের গৃহে যেতেন এবং জীবন ধারণের জন্য একটুমাত্র দুধ ভিক্ষা করে দিতেন। এমনকি প্রায় 50 বছর আগেও কেউ কোনো সাধুকে 2 সের দুধ থেকে বঞ্চিত করতেন না, এবং প্রতিটি গৃহস্থই জলের মতোই দুধ পান করতেন। বৈদিক অনুশাসনের অনুবর্তী সনাতন ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের গৃহের অঙ্গস্বরূপ গাভী এবং গৃহ থাকতেন, কেবল দুধ দোহনের জন্যই নয়, ধর্মনীতি আহরণের জন্য। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ধর্মনীতি অনুসারে গাভীর পূজা করেন এবং ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য গাভীর দুগ্ধের প্রয়োজন হয় এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে গৃহস্থরা সুখ পান। গোবৎস কেবল দেখতেই সুন্দর তা নয়, এটা গাভীর অন্তরে তৃপ্তি দান করে, আর তার ফলে গাভী প্রচুর পরিমাণে যত সম্ভব দুধ দেয়। কিন্তু কলিযুগে গোবৎসদের কল্যাণী মাতাজি পড়েন পরের থেকে। আপনার কাছে পড়েন, আমি তো আমাদের কোটগুলো খাওয়া দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। অক্ষয় প্রভু পড়েন এখান থেকে। কিন্তু কলিযুগে গোবৎসদের যত শীঘ্র সম্ভব গাভীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, আর যে উদ্দেশ্যে তা করা হয় তাই শ্রীমৎ ভাগবতের পাতায় বর্ণনা না করাই শ্রেয়। অশ্রুসিক্তা গাভীর থেকে শূদ্র গোয়ালা কৃত্রিমভাবে দুগ্ধ আহরণ করে। যখন আর দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তখন গাভীটিকেই জবাই করার জন্য কসাইখানায় পাঠানো হয়। বাকিটা পড়বো কি বলবো? হ্যাঁ শেষ করে। বর্তমান সমাজের সমস্ত দুর্দশার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত অতি পাপপূর্ণ কার্যকলাপ। অর্থনৈতিক উন্নতির নামে মানুষ যে কি করছে তা তারা জানে না। কলির প্রভাবে তারা সকলেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শান্তি এবং সমৃদ্ধির সমস্ত চেষ্টার মাঝেও গাভী আর বৃষদের সকল রকমের সুখী করে রাখার দিকেও তাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। মূর্খ মানুষেরা জানে না কিভাবে গাভী এবং বৃষকে সুখী রাখার মাধ্যমে অনায়াসে সুখ অর্জন করা যায়, অথচ সেটাই প্রকৃতির বিধি। মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন সুখ এবং শান্তি সম্পাদনের জন্য শ্রীমৎ ভাগবতের নির্দেশে এই পন্থা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। तो ये तीसरा श्लोक, यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उसके से धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बच्चों से रहित हो गई है। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेती की थोड़ी सी घास के लिए लालायत थे। एक बार हम मुरबी लम्बा ऑस्ट्रेलिया में थे, तो वहाँ सुबह की भागवतम कथा हमने सुनी। तो वहाँ बहुत बड़ा फार्म है और उनके पास करीब 100-150 गायें हैं। तो कथा में उन्होंने कहा कि हमारी गायें डिवोशनल सर्विस करती हैं और हमसे पैसे बचाती हैं। कोई बोल सकता कैसे? मैंने हाथ उठाया, हाँ क्योंकि वो दूध देती हैं। बोला दूध देना उनका धर्म है, डिवोशनल सर्विस कहाँ है? वो तो धर्म करती हैं, डिवोशनल सर्विस करती है हमारी गायें। तो हम सब चुपचाप हो गए, बोले यार क्या क्या होगा, हम तो दूध ही समझ रहे हैं। बोला नहीं, हमारी जो 100 एकड़ की जमीन है, जब उस पर घास उगती है, अगर हम कटाने जाएं तो हमको जो है $2,000 या $3,000 देने पड़ते हैं। लेकिन हमारी गायें
हमारे $2-3 बचाती हैं क्योंकि खुद चढ़ जाती हैं पूरे घास को। ये उनकी डिवोशनल सर्विस है, हमारे पैसे बचाते हैं। बोला यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो बोला गाय भी डिवोशनल सर्विस करती है, धर्म तो दूध देना उसकी क्या बात है, लेकिन डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा, ये भगवान की सेवा करती हैं। भक्तों के $3,000 बच जाए, $2,000 बच जाए। कितना महत्व गायों का। एक बार मुझे अपनी परिवार के साथ अयोध्या जाने का मौका मिला। हमने सरयू में स्नान किया तो हमारे पत्नी के दिल में बात आई कुछ दान धर्म करना चाहिए। मैंने कहा करते हैं। तो किसी से पूछा भैया सबसे बढ़िया धर्म क्या है? बोला गाय दान। बोले ओ तेरी की, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, गाय तो काफ़ी महंगी आती होगी। हाँ उस समय कम से कम में भी 8-10 हज़ार रुपए की, इतना पैसा तो नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हमने देखा एक वहाँ गाय बंधी थी। ब्राह्मण से पूछा ये गाय किसकी है? बोले ये गाय दान धर्म करने के लिए है। मैंने कहा अच्छा क्या हम गाय दान कर सकते? बोला हाँ। मैंने बोला कितना? बोला 50 रुपया। है बोला 50 रुपये में दान धर्म? मैंने कहा नहीं सही बताओ ना। बोला हाँ 50 रुपया, बाकी तुम्हारी मर्जी जो दो। हम खुश हो गए, उन्होंने ठीक है गाय दान हो जाएगी। तो उसने हमने चारों से गाय की पूंछ पकड़ाई, उसको कुछ पानी डाला, बोला पैसे रखो, पैसे रखे, हमारे गाय दान हो गई। तो देखिए धर्म को कैसे प्रवृत्त किया जा सकता है। हम खुश कि हमारे 10-15 हज़ार रुपये बच गए, वो ब्राह्मण खुश कि 50-50 200 आदमी आए तो मेरे तो 10,000-1,500 बन जाएगा आराम से। तो धर्म को हमने कैसे प्रवृत्त कर दिया छोटी छोटी चीजों। कभी आप पता नहीं गया गए कि नहीं गए, कहते हैं जो गया गया सो गया। हमको गया जाने का मौका मिला तो वहाँ जहाँ भगवान राम के सिरचरण की जो परछाई है अभी पत्थरों पे, वहाँ पे हमने पिंडदान करना था। तो पिंडदान करते पंडित जी, मैं ये धर्म की बात कर रहा हूँ, पंडित जी बोलने लगे आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं? हाँ महाराज बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए उसके नाम पे मन में आप कितने ब्राह्मणों को भोजन खिलाएंगे? तो हमने कहा महाराज मन में सोचना है ना, 1,000 ब्राह्मण मन में तो सोचना है। ठीक है सब कुछ हो गया, बात खत्म हो गई, हो गया। महाराज से बोला महाराज जाए, बोला वो जो आपने अपने पिंडों के लिए दान किया उसके पैसे दे दो। मैंने कहा कितने पैसे? बोला 10,000 रुपया। मैंने कहा 10,000 रुपया कैसे? बोले 1,000 ब्राह्मण तो कम से कम 10 रुपये प्लेट धो दिया भाई। तुमने 1,000 ब्राह्मणों को अपने माता पिता का भोजन कराया है तो 10 रुपए की एक प्लेट होगी, 10,000 हुए कि नहीं हुए? हमारा पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, आप तो लूटने की बात करते हैं। बोला लो धर्म के, तुमने धर्म दिया, मैंने थोड़ी धर्म दिया। अब हम बड़ी शंका में यार, बाप रे बाप, पता नहीं पिताजी को मिले ना मिले, माँ को मिले ना मिले, लेकिन ये हमारी जेब से बिल्कुल लूट लेगा। फिर हमने नेगोशिएशन शुरू किया कि नहीं प्रभु जी वो 10 रुपए की प्लेट नहीं है, पता नहीं तुम क्या क्या उसमें डालोगे। नहीं हम 1 रुपया प्लेट देंगे आपको। मैंने कंजूस हो तुम। मैंने कहा हाँ बस हमारे माता पिता 1 रुपये में खुश होते हैं। तो उनको 1,000 रुपये दिया, वो अपनी जान छुटाई धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे आपको लूट सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए। तो हमने अपने जीवन में अपने माता पिता को जो है दान भी किया, पिंडदान भी किया, और अपने जीवन में हमने जो है गाय दान भी की। वो भी खुश रहो, भी खुश। तो कहने का मकसद क्या है कि गायें, पता नहीं आपने 2-4 दिन पहले की वीडियो देखा होगा कि एक गरीब आदमी की गाय थी, एक ही गाय थी। वो बेचारा बीमार हो गया, वो घर के अंदर, गाय घर के बाहर। तो जब उसको यानी उसका आखिरी टाइम आया तो लोग अंदर बैठे थे, गाय बाहर बैठी थी। तो गाय के दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, अश्रु की धारा बह रही थी गाय की। जवान है बेचारी, बोल नहीं पाती, लेकिन उसको मालूम है जो मेरा मालिक है उसका अंत होने वाला है। और गाय रोती रही, बेचारा मर गया। दूसरे दिन जब उसको उसकी अर्थी लेने गए, ये गाय पीछे उसके शमशान घाट तक गाय गई, और जब तक वो आदमी पूरा जलकर समाप्त नहीं हो गया, गाय वहीं रही। जब सब लोग वापस आ गए तब गाय वापस आई अपने घर, लेकिन दूसरे दिन खाना नहीं, घास नहीं लिया और पानी नहीं लिया। तो हम तो समझते नहीं है, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। गायें सब समझती हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तीसरी चोट जो है, जो अमूल्य चीज है,
धर्म की जो दूसरी चीज है उसमें लोग चोट करते हैं, जिससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, जिससे जीवन प्राप्त किया जा सकता है, उस पे चोट, उसको नुकसान पहुंचाना। और जो अधार्मिक लोग हैं जब धर्म पर चोट पहुंचाते हैं उनको बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हाँ, ये तो हमने कर दिया, ये तो हमने कर दिया। पता नहीं, शायद मैंने बोल दिया, आपको नहीं बोल दिया हूँ। कर्नाटक में मंदिर है, शिव का मंदिर है। वहाँ कुछ दूसरे समुदाय के लोग आते थे और वहाँ चोरी वारी करते थे। तो एक दिन 3 बच्चे आए, उन्होंने वहाँ नहीं, वो चोरी करने गए, ताला वाला थोड़ा, तो एक का हाथ जो है वो गुल्लक में फंस गया, दान पेटी में फंस गया। अब उन्होंने कितनी कोशिश करने के बावजूद पूरे 3-4 घंटे तक हाथ नहीं निकला। सुबह तब 4:30 बजे जब पुजारी आया, देखा सब दरवाजा खुला था, अंदर देखे 2 लोग खड़े हैं। उसने फिर दरवाजा बंद किया, पुलिस को बुलाया, बेचारे पकड़े गए। तो जो काम हम नहीं कर सकते कभी कभी भगवान कर देते हैं। हमें आस्था तो हो, लेकिन सबसे पहले धर्म पे चोट पहुंचती है। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए किसी वजह से, तो सबसे पहले मार भगवान को पड़ती है। उस दिन ना तो कोई मंगल आरती, न कोई धूप आरती, न दीप आरती। अब झगड़ा हमें हुआ, भगवान का क्या कसूर है? न भोजन। तो सबसे पहले धर्म पे ही चोट लगती है, और हम समझते नहीं हैं कि हम किसको क्या नुकसान कर रहे हैं। हम अपना नुकसान कर रहे हैं, भगवान का क्या लेना देना इसमें। या कभी किसी घर में कोई अनित हो जाए, सबसे पहले दरवाजे बंद भगवान के, 1 हफ्ते बाद खोलेंगे। हमको ये नहीं मालूम कि हमारी एक एक सांस भगवान की देन है, भगवान की भक्ति से है। लेकिन लोग कहते हैं भाई दानवों के साथ ऐसा होता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता उस पर तो ऐसा होता है। हाँ, होता है, लेकिन वो कहां जाएगा? ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तीस्ता अधो गच्छति तामसा। वो कहां जाएंगे हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम कहां जाएंगे हमें मालूम है। भगवत गीता में कहा गया है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। हम लोग योग भ्रष्ट की श्रेणी में आएंगे, चाहे श्रेणी कैसी हो, योग भ्रष्ट में आएंगे। हमको मनुष्य जरूर मिलेगी अगर हम इसी प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं। हमें मालूम है, लेकिन उनको मालूम नहीं क्या होने वाला है। वो कि हमें वी डोंट केयर। ठीक है, यू डोंट केयर। इफ यू डोंट केयर यू विल बिकम फुल ऑफ केयर्स। तो इस प्रकार बैल और गाय के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये धर्म के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप देखें सही, बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए लेकर के जो हैं देश से भाग गए हैं। कभी कोई गरीब बच्चा किसी की ब्रेड चुराता हुआ पकड़ा गया, किसी की चप्पल चुराता पकड़ा गया, उसको इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि बेचारा अधमरा हो जाता है। अब 6 रुपए की ब्रेड, अब उसको अस्पताल में उसको इलाज कौन कराएगा? ये हमारा धर्म। हाँ, जो भागे चले गए, करोड़ों रुपए भागे चले गए, भाई क्या कर सकते हैं, सिस्टम है ना। हम उसको रोक पाए ना इसको रोक पाते। ये हकीकत है। छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे भूखे मरते हैं। किसी पाव बड़ा उठा लिया, ये कले वो मारते हैं, वो मारते हैं, किसी को लंगड़ा कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। ये धर्म है। और क्या कहते हैं, हम धर्म को बचा रहे हैं। धर्म कैसे बचेगा? जब तक हमारे अंदर करुणा नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर दया नहीं होगी। उस बच्चे को कोई पूछ तो ले कि बेटा क्यों चुरा रहे हो? अगर बोलेगा मैं 3 दिन से भूखा हूं, तो क्या आप उसको भोजन नहीं कराएंगे? एक दिन मैं वृंदावन में था, तो एक लड़की बार बार मेरे कुर्ता खींच रही थी। मैंने कहा क्या है? कि मुझे केक खिला दो। मैंने कहा बाद में। नहीं, मुझे केक खिला दो, मुझे भूख लगी। अरे मैंने कहा बाद में। बोले मुझे केक खिला दो। मैंने कहा चल। तो मैं गया, बगल में इस्कॉन की केक की दुकान है। तो बोला मैंने केक कितने का? बोला 50 रुपए का। मेरे वो बाप रे बाप,
50 रुपये का केक। वो बच्ची बोलती है मुझे ये खाना है। मैंने कहा अच्छा तू ही क्यों खाएगी, एक मैं भी तो खाऊंगा तेरे साथ साथ, ये तू ले बाकी मैं ले लेता हूँ। तो कभी कभार जो है पता नहीं चलता है, लेकिन अगर कोई परेशान हो तो देना चाहिए। एक छोटी सी और कथा बताता आपको। एक दिन मैं मायापुर से, मैं रेलवे स्टेशन में था वहाँ कलकत्ता के, और एक माई जो थी उसके पैर नहीं थे, वो गाड़ी में रही थी कि भाई कुछ पैसे दे दो, पैसे दे पैसे दे दो। मैंने उसको कहा कि माँ मैंने जो है ना, मेरे पास केक है मायापुर का। तो उसने केक लिया और इतनी जोर से चिल्लाई कि निताई ने मेरे लिए केक भेजा है, निताई ने मेरे लिए केक भेजा है, निताई ने मेरे लिए केक भेजा है। और मैं बड़ा स्तब्ध रह गया उनके प्रेम भाव को देखकर। मेरे पास भी इतना प्रेम ना हो भगवान का, निताई का और निमाई का, जितना उस औरत ने जो बेचारी भीख मांग रही थी, जितना प्रेम उसका है। तो प्रेम कब छलक जाए नहीं मालूम। तो धर्म पर अडिग रहें, धर्म पर ही चले। परेशानी आएंगी, लोग आपको ऊंच नीच बोल सकते हैं, लेकिन धर्म पर अडिग रहें और जीवन जिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।